आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं पास्टर गैब्रियल की तरफ से। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, आप लोग सब सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में परमेश्वर के उपस्थिति का और परमेश्वर के मौजूदगी का आप पिछले कुछ सप्ताह से हम प्लेग के विषय में बातें कर रहे थे, जैसे पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की थी प्लेग के विषय में बातें करने के लिए कि प्लेग का मंजर और प्लेग जैसी समस्या इजरायलियों के बीच में इजरायलियों के तंबू के भीतर परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का, उसका कारण क्या था। तो पिछले सप्ताह से हम सीख रहे हैं कि प्लेगों का कारण केवल जो है वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के सम्मुख कुछ ऐसा कार्य करना जिससे कि परमेश्वर को नहीं भाता है, कुछ ऐसा बलवा या विद्रोह का कार्य करना, परमेश्वर के कामों के ऊपर शक करना और अपने परिस्थितियों को लेकर के अस्वस्थ होना, अपनी असुविधाओं को लेकर के, अपनी असुरक्षितता को लेकर के और अपने परिस्थिति को लेकर के नाखुश होना, असंतुष्ट होकर के कुड़कुड़ाना, दोष लगाना और फिर परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध बलवा करना, उनके विरुद्ध बगावत करना, ये सारी बातें जो है वो परमेश्वर के प्रकोप के लिए और परमेश्वर को गुस्सा और क्रोध उत्पन्न करने वाली बातों के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इजरायली लोग अपने 40 वर्षों के उस पदयात्रा के दरमियान कई ऐसे अलग अलग ठिकानों पर, कई ऐसे अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने जो है प्लेगों का सामना किया और प्लेगों के चलते उनके कई लोग मारे भी गए। बाइबल के अंदर जो है बिल्कुल सटीक रीति से जो है आंकड़े दिए हुए हैं। 70,000 लोग, 23,000 लोग, 24,000 लोग, 40,000 लोग, ऐसे आंकड़े के साथ जो है बाइबल के अंदर दर्ज किया गया है कि उन प्लेगों के द्वारा जो है इजराइल के संतानों के बीच में जो है कितना जो है नुकसान और कितना जो है उनको घाटा और कितना उनको हानि हुआ। आज हम देखते हैं कि उन दिनों में प्लेगों का कारण क्या था। प्लेगों का कारण था परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना और अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना। तो परमेश्वर प्लेगों के द्वारा, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो मरी हो, वो चाहे वो बीमारी हो, रोग हो, और कई बार परमेश्वर ने उनका पानी भी जो है कड़वा कर दिया। पानी कड़वा करने का मतलब है कि पानी को भी परमेश्वर ने इसीलिए कड़वा किया ताकि वह प्यासे परमेश्वर की दुआई दे, प्यासे परमेश्वर के पास लौट करके आए, अपना मन फिराए, प्रायश्चित करे और जो गुनाह, जो गलती उन्होंने की है उस गलती के प्रति वे लोग जो है क्षमा मांगे। कई बार तो परमेश्वर ने उनका पानी ही रोक दिया। पानी का मतलब है कि वर्षा। कई बार परमेश्वर ने उनका वर्षा रोक दिया। 3.5 वर्षों तक परमेश्वर ने उनको आसमान बंद कर दिया। आसमान बंद करके उनका जो है खान पान रोक दिया, अकाल के द्वारा, सूखेपन के द्वारा। कई ऐसे बातें हैं जो प्यारो परमेश्वर उस प्लेगों के द्वारा, महामारियों के द्वारा परमेश्वर जो है अपने बच्चों के भीतर एक करेक्शन, जिसको कहते हैं उल्हाना, ताड़ना देना, और ताड़ना देने के द्वारा, उल्हाना देने के द्वारा उनको जो है शिक्षा देने के द्वारा परमेश्वर उनके मन को फिरा करके परमेश्वर उनको वापस अपने पास ले आया करता था। उस जमाने में प्लेगों का संक्रमण था, प्लेगों का जो है दौर था। प्लेगों के द्वारा परमेश्वर इस प्रकार से इजरायलियों को बचाया करता था। पर परमेश्वर ऐसा रुख क्यों अख्तियार करता था? परमेश्वर इतना कठोर हो करके, परमेश्वर इतना जो है सख्त हो करके प्लेगों के द्वारा कईयों को मौत के घाट उतार करके क्यों परमेश्वर जो है उनको सिखाना चाहता था? ये भी सवाल मन में उठता है कि आसान तरीका भी तो हो सकता है सिखाने का।
अपने बच्चों को अनुशासित करने का और अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने का कोई दूसरा भी तो तरीका हो सकता है। इतना सख्त होने की क्या जरूरत है, इतना जो है कठोर होने की क्या जरूरत है। हमारे बच्चों का अनुशासन हम चाहते हैं, हमारे बच्चों के अंदर शिस्तता और हमारे बच्चों के अंदर जो है वह एक मैच्योरिटी और एक डिसिप्लिनिटी हम चाहते हैं। पर ऐसा भी डिसिप्लिनिटी किस काम का कि हमारे बच्चे ही ना रहे, यानी कि इजराइल के लोग ही न रहे, ना बचे। तो प्यारो, उस समय में परमेश्वर जो है परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों का परीक्षा लिया करता था। और उनके पास उस समय में जो है कहीं सेवक नहीं थे। जंगल में भटकते समय में 40 वर्षों तक जब उन्होंने जंगल में पदयात्रा की, उस समय में उनके पास कहीं अलग अलग सेवक नहीं थे। उस समय में उनके पास एक ही अगवा था और वो था मूसा। और उसी अगवे को उन्होंने कई बार उसी अगवे के खिलाफ, उस अगवे के विरुद्ध में उन्होंने बातें की, उस अगवे को विरुद्ध में उन्होंने बगावत किया, बलवा किया, क्योंकि वह अगवे की बात को ना मान करके वे लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे थे, परमेश्वर का अनादर कर रहे थे और परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। तो प्यारो, उस समय में पवित्र शास्त्र ना होने के कारण, बाइबल छपी हुई किताब ना होने के कारण, परमेश्वर का वचन उनके भीतर, उनके हृदय में ना होने के कारण परमेश्वर जो है कभी कभार, हमेशा नहीं, क्योंकि ऐसा भी दौर रहा है, कभी कभार परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को शिक्षित किया करता था, लोगों को चेतावनी दिया करता था, अपने बच्चों को परमेश्वर जो है अनुशासित किया करता था परमेश्वर के वचन को भेजकर भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब उन्होंने भविष्यवक्ता की बात नहीं मानी। कई भविष्यवक्ताओं को उन्होंने चौराहे पर खड़ा करके उसका पथराव किया, उसको मार डाला। कई भविष्यवक्ता, बाइबल के कई भविष्यवक्ता जो है वह इजराइल के चौराहे पर मरे उनके पथराव के द्वारा, क्योंकि वे लोग उसकी बातों को नहीं मानते थे। उसकी बातों को नहीं मानने का मतलब है कि परमेश्वर के बातों को नहीं मानना, परमेश्वर का उल्लंघन करना, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करना और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करना। पर आज हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। दूसरे तिमोथी का 3 अध्याय उसके 16वें पद में बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी कि पुराने करार से लेकर के नए करार तक, आखिरी पन्ने तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन आज कहीं ना कहीं हमें सुधारने के लिए, हमें समझाने के लिए और हमें उपदेश दे करके धार्मिकता की शिक्षा, यानी कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए वह लाभदायक है। आज परमेश्वर, उन दिनों में लोग जो है भविष्यवक्ताओं को जो है अपने भविष्यवक्ताओं को तिरस्कार करके वे लोग परमेश्वर के वचनों को तिरस्कार करते थे, परमेश्वर के वचन को वो लोग जो है प्रताड़ित किया करते थे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो आज प्यारो, हम क्या सुधारने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए, अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, क्या आज हम परमेश्वर का वचन यदि हमारे पास आता है सुधारने के लिए, अनुशासित करने के लिए, हमें जो काम हम कर रहे हैं जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है, जो परमेश्वर के आंखों में ठीक नहीं है, उन कामों को जब परमेश्वर कहता है मत कर, तो क्या हम परमेश्वर के वचनों को क्या हम स्वीकार करते हैं? परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन आता है, क्या हम उसको स्वीकार करते हैं? यदि स्वीकार नहीं करते हैं, तब आज भी हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करके हम प्लेगों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को हम प्लेगों के लिए खुला छोड़ देते हैं।
अपने आप को हम जो है ऐसे महामारी और ऐसे प्लेग और ऐसे नाना प्रकार की विपत्तियां और नाना प्रकार की बीमारियां जो आज इन दिनों में आज जो हम नाना प्रकार की विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, तो प्यारो खास करके इन दिनों की कलीसियाओं ने अपने इन प्लेगों से किस प्रकार से बचना है, प्लेगों को किस प्रकार से रोकना है। जी हाँ, आप प्लेग को रोक भी सकते हैं प्यारो। पुराने करार में परमेश्वर ने इजराइलियों को प्लेगों से बचने का ही उपाय नहीं दिया था, बल्कि प्लेगों को रोकने का भी उपाय दिया था। ऐसे कई वचन है पुराने करार के अंदर जो मैं यदि श्रृंखला बद्ध रूप से, यदि मैं उसको सीरियल बद्ध रूप से, अगर मैं उसको सीरीज बद्ध रूप से यदि मैं उसको बताने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से कई महीने लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे हमें उन बातों को समझने के लिए कि कितनी बार परमेश्वर ने महामारी के द्वारा, प्लेगों के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा, अकाल के द्वारा, सूखेपन के द्वारा, उनको बीमार करने के द्वारा, उनको प्रताड़ना दे करके, उनको परमेश्वर ने उल्हाना दे करके, ताड़ना दे करके उनको परमेश्वर ने सिखाया। और यहाँ बाइबल जो है आज सरल रीति से हमें बताती है। आज प्रताड़ना की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम आज बड़े आराम से अपने आप को हम लोग ले रहे हैं। आज कहीं महामारी और प्लेगों के द्वारा परमेश्वर शिक्षा देगा, ऐसी बातें आज नहीं हो रही है। आज ऐसी बातों को नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए कहीं कलीसिया आज जो है गफलत में और इस प्रकार से जो है धोखे में चल रही है, क्योंकि ये बात से हम अज्ञात है कि परमेश्वर भी जो है शिक्षा देने वाला, अनुशासित करने वाला और हमें सुधारने वाला, ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को प्रेमी परमेश्वर कहते हैं, दयालु परमेश्वर कहते हैं, कृपालु परमेश्वर कहते हैं, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर कहते हैं। वो तो परमेश्वर दयालु है, वो तो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रह देता है, हमें शिक्षा नहीं देता है। आज इस प्रकार की शिक्षाएं और इस प्रकार की जो है हमारे बीच में उपदेश दिया जाता है कि परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर प्यारा है, परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, विलंब से क्रोध करने वाला। इन सारी बातों को कहीं ना कहीं आज हम दुष्प्रचार के द्वारा कलीसिया से एक बहुत बड़ा सच्चाई और एक बहुत बड़ा जो सत्य है, यानी कि सिक्के को दोनों पहलू से देखने का जो नजर है, जो हमारा नजरिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसको हम भूल जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर केवल प्रेमी ही नहीं है, परमेश्वर जो है न्याय करने वाला, दंड देने वाला और परमेश्वर आग से भस्म करने वाला परमेश्वर है। और वो पुराना करार नहीं बल्कि प्यारो नया करार भी परमेश्वर का उस रूप को प्रकट करता है जिस रूप से कहीं आज मसीही लोग वंचित है। इसीलिए मैं कहता हूं कि धोखे में ना रहना, परमेश्वर को ठट्टे में ना उड़ाना। परमेश्वर आज भले ही आज हमें प्लेगों के द्वारा और महामारियों के द्वारा नहीं, एकदम बिल्कुल सरल रीति से, प्यारे प्रेमी रूप से परमेश्वर आज हमें सिर्फ पवित्र शास्त्र की बातों के द्वारा, उपदेश के द्वारा, वचनों के द्वारा, जो प्रचारक प्रचार करते हैं, जो उपदेश देते हैं, भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करते हैं, किसी बात को हमें कहने से रोकते हैं, किसी बात को करने से हमें जो है वे लोग हमें अनुशासित करते हैं, एकदम सरल रीति से यदि हम उसको ना समझे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर को भारी रीति से जो है दूसरे तरीके से, यानी कि बल और क्रोध और ताड़ना और उल्हाना, छड़ी के द्वारा परमेश्वर जो है सिखाता है। पर पहले बातों के द्वारा, पहले उपदेश के द्वारा, वचन के द्वारा। अगर वचन से ना सीखे तब उसकी ताड़ना, उसका उल्हाना और उसका क्रोध भड़कता है। और वो क्रोध जो है कभी कभार हमारे लिए प्लेगों के रूप में, महामारी के रूप में, और बीमारी, रोग, श्राप, दरिद्रता, गरीबी, ये सारी बातें जो है हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं प्यारो कि उस ताड़ना देने के द्वारा और वो परमेश्वर जो है हमें उल्हाना देने के द्वारा, हमें मारने के द्वारा भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्यारो कभी कभार हम पूछते हैं परमेश्वर से, हम
हम ये बात एक मन में ख्याल रखते हैं कि मन में ऐसा विचार भी आता है कभी कभार कि क्या सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? बाइबल तो कहती है हर जगह में कि परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्षमा करने वाला, पापों को शुद्ध करने वाला, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला, हमारे अपराधों को माफ करके हमें नया जीवन देने वाला, नया जन्म देने वाला, हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमें अपने राज्य में वारिस बनाने वाला परमेश्वर है। पर प्यारो, उसका प्रेम का प्रमाण क्या है कि हम कैसे जानेंगे? कि कई बार लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? तो उसका प्रमाण क्या है? बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर का प्रेम, सचमुच परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। उस बात को समझने के लिए मुझे क्या समझना होगा? देखिए, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय उसका 19वें पद को हम देखें। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय उसके 19वें पद को, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जिन जिन से मैं प्रेम करता हूं, अब जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, वो प्रेम का प्रमाण जो है, वो प्रेम इस बात से साबित होती है कि क्या यदि परमेश्वर यदि मुझसे प्रेम करता है तो क्या परमेश्वर मुझे उल्हाना देता है? क्या परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है? परमेश्वर की ताड़ना यदि हमारे जीवन पर आता है, प्यारो, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, हमारे कलीसिया के ही भाई बहनों के द्वारा, हमारे घर में माता पिता के द्वारा, हमारे पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कहीं ना कहीं से जब उल्हाना और ताड़ना परमेश्वर, कई लोग हैं जो परमेश्वर की ताड़ना को तो स्वीकार करते हैं, पर वे कहते हैं कि परमेश्वर केवल तू मुझे ताड़ना देना तो मैं स्वीकार करूंगा, केवल तू मुझे उल्हाना करना तो मैं स्वीकार करूंगा, केवल तू मुझे सुधारना मैं स्वीकार करूंगा, कोई और सुधारे मुझे तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आज कई मसीहों का इस प्रकार की मानसिकता है। कई मसीह लोग कहते हैं कि प्रभु अगर मुझे मारे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा भाई अगर मेरे ऊपर उंगली भी उठाए तो मैं एकदम जो है उसका दुश्मन बन जाता हूं। मेरा घर का कोई व्यक्ति यदि मुझे कुछ कहे तो हम बिल्कुल जो है क्रोधित होकर के हम उसका खिलाफत करने लगते हैं। पर परमेश्वर हमें कैसे ताड़ना देता है? क्या परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके हमें ताड़ना देगा? परमेश्वर का जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ताड़ना दे, तो क्या हम यह आशा करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ा करके आपको ताड़ना देगा? परमेश्वर का हाथ कौन है आज परमेश्वर का हाथ कौन है? परमेश्वर के हाथ और परमेश्वर के पैर कौन है? परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह तो सर है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्ग में जो है उसका सर है, और उसका शरीर ये पृथ्वी पर है, और उसका शरीर कलीसिया है। और कलीसिया किसी इमारत से या किसी बिल्डिंग से नहीं बनती है। कलीसिया का मतलब है लोग, विश्वासियों का झुंड, विश्वासियों की मंडली, और विश्वासियों का झुंड ही प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और जब हम परमेश्वर से कहते हैं ना कि परमेश्वर मुझे मार, मुझे मरोड़, मुझे तोड़ और मुझे शिक्षा दे, मुझे समझा प्रभु, मुझे सुधार प्रभु, तो प्यारो, क्या हम ये आशा करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से अपना हाथ बटा करके हमें शिक्षा देगा? नहीं, परमेश्वर हमें यही से धरती पर जो कलीसिया है, वो कलीसिया उसका हाथ और पैर है। उन्हीं हाथों से परमेश्वर जो है हमें तोड़ने और मरोड़ने का काम करता है, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम परमेश्वर से ताड़ना
की आशा करते हैं, पर यदि मेरा कोई संगी भाई या मेरा कोई अगर विश्वासी मेरे मंडली के बीच में यदि कोई मुझे ताड़ना, चाहे मेरा पास्टर क्यों ना हो, मुझे ताड़ना देने का प्रयास करे या मुझे उल्हाना करने का या मुझे सुधारने का या मुझे डिसिप्लिन करने का, अनुशासित करने का यदि वो प्रयास करे, तो हम बिल्कुल आग बबूले हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके बातें करने लगते हैं, क्रोधित हो करके, आपा खो करके हम उतारू हो जाते हैं, एकदम झगड़े पर और आमादा हो जाते हैं, एकदम वाद विवाद पर। तब हम कैसे अपने आप को, प्यारो, कैसे हम अपने आप को सुधारेंगे, कैसे हम अपने आप को, कैसे हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे? बाइबल में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है करेक्शन एंड डिसिप्लिन। करेक्शन एंड डिसिप्लिन। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें सुधारने के लिए, हमें परमेश्वर उल्हाना देने के लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों को इस्तेमाल करता है, परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। हमारे घर के अंदर हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चों को इस्तेमाल करता है। कलीसिया में किसी भाई बहन या कोई बड़ा ब्रदर, कोई एल्डर या कोई अरिस्ट या कोई पासबान या तो कोई चरवा जो कलीसिया का है, उनके द्वारा परमेश्वर जो है ताड़ना देता है, उल्हाना करता है, और उसमें परमेश्वर हमारा परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर जो है उसमें प्रकट करता है। अब लौदीकिया की कलीसिया देखिए, 7 कलीसिया को पत्र आई, आप सब जानते हैं। प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसिया को जब पत्र आई, उन 7 कलीसिया में अगर लौदीकिया की कलीसिया को अगर हम देखें तो वो सबसे, लौदीकिया की कलीसिया को अगर हम देखें तो वो सबसे भ्रष्ट कलीसिया थी। 7 कलीसिया में यदि कोई सबसे ज्यादा, यदि दुर्दशा में यदि कोई कलीसिया रहा, सबसे ज्यादा यदि कोई कलीसिया भ्रष्ट आचरण में यदि कोई कलीसिया रहा होगा तो वो लौदीकिया की कलीसिया थी। पर लौदीकिया की कलीसिया को जब पत्री आई तो प्रभु यीशु मसीह की पत्री ने उनको बहुत सारी बातें बताई। इसलिए 18 पद में कहता है, 18 पद में 17 पद में लिखा गया है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए, एक ही लाइन के अंदर परमेश्वर ने कितना सारा सर्टिफिकेट दे दिया उस कलीसिया को। एक ही वाक्य में, एक ही संवाद के अंदर परमेश्वर ने कितना सारा बातें बता दिया कि और यह नहीं जानता कि तू, वो सबसे बड़ी दुख की बात उस कलीसिया के अंदर, उस कलीसिया के जो वरिष्ठ और कलीसिया के जो वहां के जो प्राचीन थे, कलीसिया के जो प्रतिष्ठित वहां के जो लोग एल्डर्स थे, वो लोग धोखे में थे, उनके साथ धोखा हुआ था। कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं था उनका अंदरूनी जीवन जो है, उनका जो अंतकरण का जीवन जो है, उनका जो भीतरी जीवन जो है, वो कितना पाप में और किस प्रकार से जो है वे लोग भ्रष्टता में डूबे हुए हैं। वे अपने आप को क्या कह रहे थे कि हम धनी है, कहता था कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। धनी का मतलब केवल पैसों से नहीं, विश्वास में। बाइबल विश्वास की भी धनी की बात करती है, तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं विश्वास के धनी सोच बैठे, और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। उस कलीसिया को ऐसा लगा कि हम इतने धनवान हो गए, हम इतने संपन्न हो गए, हम विश्वास के भी धनी हो गए कि आज हमें किसी भी, यानी कि कोई शिक्षा, कोई प्रताड़ना, कोई उल्हाना या कोई हमें सुधारना, इन सारी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अवस्था में प्यारो जब हम आ जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जब हमें ऐसा लगे मैं तो बहुत सीख गया हूं, अभी मैं तो परिपक्व हो गया हूं, मैं तो समझदार हो चुका हूं, अब मुझे किसी की करेक्शन की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी के सिखाने का, कोई उल्हाना और ताड़ना की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो एकदम परिपक्व हो गया हूं, मैच्योर हो चुका हूं। तो प्यारो, वह दिन जब आ जाए, जिस दिन हमारे मन के अंदर ऐसा ख्याल आने लगे, तो वह दिन समझ लेना कि हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हम अंधे हो चुके हैं, हम पूरी तरह से जो है शैतान के चाल में और उसकी युक्ति में, उसके अंधेपन में हम पूरी तरह से लिप्त हो गए, और हमने पूरी तरह से शैतान का जो पट्टी, जो शैतान ने आंखों पर लगाया है, उसके पट्टी बांध करके हम चल रहे हैं। हमारे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है।
और हम घमंड भी करते हैं। ऐसे लोग घमंडी हो जाते हैं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। फिर उसके बाद 19वें पद में बाइबल कहती है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं। जिन जिन से मैं प्रेम करता हूं। यस, हमारे जीवन के अंदर मैंने ये बात सीखा प्यारो कई वर्षों पहले। आज अगर कई मसीहों से अगर हम पूछे कि परमेश्वर कैसे कह सकते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तो कई मसीह लोग कहेंगे कि वो तो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए क्रूसित हुआ, मेरे लिए लहू बहाया, वो स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आया, मुझ जैसे पापी को उसने जो है अपनाया और खून बहाया, कोड़े बरसाए गए, क्रूसित हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। ये सारी बातें हम बताएंगे इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ, सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई वर्षों पहले मेरा भी यही विचार था और मेरी मानसिकता और मेरा ज्ञान भी उतना ही था जितना कि आज कहीं अधिकतम विश्वासियों का ज्ञान है। पर आज मैं बता सकता हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। उसने क्रूसित तो हुआ, प्राण दिया, बलिदान दिया, खून बहाया, वो प्रमाण नहीं है, वो तो पूरे संसार के लिए दिया, पूरे जगत के लिए दिया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर पूरे जगत के लिए मरा, पूरे जगत के लिए वो इस दुनिया में। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, वो तो सर्वोत्तम है, वो तो सबके लिए है, वो तो एक कॉर्पोरेट लव है। पर मैं मेरी व्यक्तिगत जीवन की बात अगर कहूं तो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का और मेरा रिश्ता किस बात से प्रमाणित होता है, किस बात से प्रमाणित होता है, ये सबूत क्या है मेरे जीवन में कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये कई वर्षों के बाद जो है मुझे ये इस बात का अनुभव हुआ, और आज बड़े अनुभव के साथ, आज बड़े दावे के साथ और आज बड़े फक्र के साथ जो है मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से ताड़ना ना आए, यदि कोई दिन यदि परमेश्वर मुझे प्रताड़ित ना करे या मुझे ताड़ना ना दे, मुझे उल्हाना ना करे, या तो मैं जो कुछ करता हूं उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार का असुविधा ना हो, असमर्थता ना हो, उसके अंदर बिल्कुल जो है काम एकदम जो है 140 के स्पीड में जैसे हम लोग गाड़ी दौड़ाते हैं वैसे एकदम काम तेजी से जो है दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रुक करके मैं सोचने लगता हूं कि प्रभु, क्या ये काम सचमुच तेरी ओर से है? क्या सचमुच ये कार्य जो मैं कर रहा हूं ये क्या सचमुच तेरी ओर से है, या ये कहीं ना कहीं ये मेरी सोच है या मेरी भावनाएं हैं, या मैं अपने बल से और अपनी ताकत से कर रहा हूं? यदि तू है इसमें प्रभु, तो इसमें ताड़ना क्यों नहीं है, इसमें रुकावट क्यों नहीं, बाधा क्यों नहीं है? आज कई लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में जो हम काम करते हैं उसमें जब कभी बाधा आती है, कभी जब कोई रुकावट या खेद पहुंचता है हमें, या उसमें कभी जो है कामों के अंदर हमारे कार्यों के बीच में जब कोई बड़ी मुसीबत या कोई बड़ा उसमें समस्या उत्पन्न होती है या कोई उसमें कोई विपत्तियां आती है, तो हम शैतान को कोसने लगते हैं। हम कहते हैं कि देखो शैतान का काम है। वैसे तो विश्वासी लोग जो है वे जो है अपने हर एक नाकामी और अपने हर एक असफलता का कारण शैतान को ठहराते हैं। वे लोग शैतान के सर पर डिगरा फोड़ते हैं। कभी कभार हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं शायद ये मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल रहा हूं, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मुझे ये विपत्तियां आ रही है, ये समस्या आ रही है। कहीं हम रुक करके ये नहीं पूछते परमेश्वर की, परमेश्वर क्या सचमुच ये ताड़ना तेरी ओर से है? तो परमेश्वर धन्यवाद प्रभु।
कभी परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो परमेश्वर की ताड़ना को धन्यवाद के रूप में स्वीकार करने के बजाय हम शैतान को कोसने लगते हैं और बिल्कुल अंधा बन जाते हैं हम लोग, और हम बिल्कुल परमेश्वर के प्रेम को बिल्कुल जो है हम उसके प्रेम से परे हो जाते हैं। हमें यह नहीं पता चलता है कि परमेश्वर की ताड़ना परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। अपने प्रेम को प्रकट करने के द्वारा, अपने प्रेम को जाहिर करने के द्वारा, ताड़ना देने के द्वारा, प्रताड़ित करने के द्वारा परमेश्वर यह साबित करता है कि मेरा प्रेम अभी भी तेरे लिए जीवित है, मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूं। जिस दिन हमारे ऊपर ताड़ना ना पड़े, जिस दिन हमें प्रताड़ित ना किया जाए, जिस दिन हमें कोई सुधारना और कोई हमें उल्हाना ना करे, उस दिन समझ लेना कि परमेश्वर का प्रेम कहीं मेरे प्रति से गायब तो नहीं हो गया। मेरे जीवन में बिल्कुल उल्टा है। मेरे जीवन में जब तक कोई समस्या नहीं आती है, जब समस्या आती है तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर इस समस्या के अंदर हमें सिखाता है, हमें ताड़ना देता है, और हम अपने आप को खुला रखते हैं। अपने आप को जो है हम करेक्शन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए अपने आप को खुला रखते हैं। ना जाने परमेश्वर किसे भेजे, किस व्यक्ति को भेज करके परमेश्वर हमें जो है करेक्ट करे, हमें जो है अनुशासित करे और हमें सुधारे, हमें उल्हाना दे, हमें ताड़ना दे। प्यारो, बाइबल के अंदर इब्रानियों के 12वें अध्याय में मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। इब्रानियों का 12वां अध्याय, उसके 5वें पद में और 6ठे पद में इब्रानियों का 12वां अध्याय के 5वें पद और 6ठे पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के सम्मान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे धुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। पहली बात तो बाइबल 5वें वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र। यहां परमेश्वर जो है हमें सेवक के रूप में नहीं, हे मेरे सेवक नहीं कहता है। हे मेरे सेवक का उसने दर्जा उपाधि नहीं दिया हमें, यहां पर पुत्र का उपाधि दिया है। पुत्र बनाया है हमें, संतान बनाया है हमें। संतान बनाने के द्वारा वो कहता है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब ताड़ना देता है उसको हल्के में मत लेना, उसको बस ऐसा ही। यहां पर अभी हमने प्रकाशित वाक्य के 3रे अध्याय उसके 19वें पद में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जिन से मैं प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या है इसका मतलब? सरगर्म हो और मन फिरा। और यहां लिखा गया है 12 के 5 में, हल्की में ना जान, और जब वे तुझे घुटके तो साहस ना छोड़। आमीन। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर जब हमें पुत्र बनाता है तो वह पुत्र होने के नाते हमें ताड़ना भी देता है। अब परमेश्वर जो है अपने पुत्रों को ही ताड़ना दे सकता है, जो पुत्र नहीं है उसे अपने ताड़ना नहीं देगा। प्यारो, आज ऐसा कौन सा बाप है, आज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे बच्चे हैं, मेरे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, दूसरे मेरे पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा है, और यदि वो लोग कुछ ऐसा काम, अगर वे आपस में झगड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो मेरा अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र को ताड़ना देने का है, मेरे पुत्र को जो है उल्हाना देने का है। मैं पड़ोस के बच्चों को उल्हाना नहीं दे सकता। मैं पड़ोस के बच्चों को कभी, मेरा कोई अधिकार नहीं है उनको उल्हाना या उनको सुधारना या उनको
जो है उनके प्रति कुछ बातें करना या उनको सुधारने का प्रयास करने का जो है मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने बच्चों को मार सकता हूं, अपने बच्चों को जो है ताड़ना दे सकता हूं, अपने बच्चों को अनुशासित कर सकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर मेरा अधिकार है। वैसे परमेश्वर का पुत्रों के ऊपर अधिकार है। आज हम कलीसियाओं के अंदर ही अगर हम देखें, मसीहों के भीतर ही अगर हम देखें, तो यहां पर हम मसीहों के बीच में देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसके ऊपर जो है कई प्रकार की मुसीबतें, कई प्रकार की विपत्तियां। वो धर्मी भी है, परमेश्वर का प्रेमी भी है, परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता है, परमेश्वर के भय में चलता है, धार्मिकता के पथ पर चलता है, फिर भी उसके जीवन में समस्याएं, फिर भी उसके जीवन में विपत्तियां, फिर भी उसके जीवन में जो है कभी कभार जो है नाना प्रकार का क्लेश और परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है। और वही कलीसिया के अंदर, वही मंडली के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी कर ले, चाहे वो जैसे मर्जी में जीवन जिए, चाहे वो जिस प्रकार से जीवन जिए, बिल्कुल परमेश्वर का भय से दूर परे हो करके जीवन जीते हैं, पर उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई परीक्षा, कोई विपत्ति, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। जब देखते हैं हम, उनको ऐसा लगता है कि इनके जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, इनके जीवन में तो कोई विपत्तियां नहीं है, इनके पास तो, इनको तो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हमें तो छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में भी विपत्तियों का और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इनको देखिए, ऐसा ख्याल कभी कभार हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं। पर आप जानते हो क्या हो रहा है यहां पर? परमेश्वर का अधिकार किस पर है? किस पर है परमेश्वर का अधिकार ताड़ना देने का? केवल अपने पुत्रों पर है। जब ताड़ना देता है तो उसको हल्के में ना लेना, और उसे जब वो धुड़के, यानी कि जब वो मारता है, यानी कोई छड़ी उठाता है, तो साहस ना छोड़। वो हमें नाश करने के लिए या हमें, हमारा सर्वनाश हो जाने के लिए, हमारा सत्यानाश हो जाने के लिए वो हमें ताड़ना नहीं देता है, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है। और परमेश्वर कभी कभार अपने बच्चों को आशीषित करने के लिए, अपने बच्चों को जो है सुरक्षित और महफूज करने के लिए, कभी कभार परमेश्वर उनके जीवन से कुछ कुछ बातों को निकाल भी लेता है। परमेश्वर कुछ बातों से उन्हें अलग भी करता है, और जब अलग किया जाता है, जब अलग करने लगता है परमेश्वर, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा हमें जो है पीड़ा होती है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे कि मान लो यदि आप किसी के साथ यदि आपका संबंध है और उस संबंध परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपका रिश्ता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम बिना सोचे समझे, हम बिना परमेश्वर की इजाजत लिए, बिना परमेश्वर का राय लिए, बिना परमेश्वर की इच्छा जाने, हम उस व्यक्ति के साथ जो है एक गहरा संबंध जोड़ना शुरू करते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो। तो वहां पर कभी कभार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर क्या ये हमारी आपकी ओर से है, तो परमेश्वर जब उस व्यक्ति को आपसे अलग करने लगता है, तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। और हम परमेश्वर को इजाजत देने के बजाय, परमेश्वर को अपने कार्यों को करने के लिए अनुमति देने के बजाय, हम उल्टा परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों पर शक करते हैं, परमेश्वर की उल्हाना करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है, बड़ा परमेश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों। नहीं प्यारो, देखिए मैं उदाहरण दूंगा यहां पर। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिसको डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी होती है, डायबिटीज के जो पेशेंट होता है, उसको यदि हम देखें तो उसके शरीर के कुछ हिस्से जब ठीक नहीं होता है, घाव जब जो है वह जब उस घाव जब ठीक नहीं होता है, जैसे कि उंगली में यदि मार लग जाए, तो डायबिटिक्स, शुगर हाई होने के कारण उसका जो जहर है, उसका गैंग्रीन है, वो ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर जो है वो फैलने लगता है, पूरे शरीर में फैल सकता है। इससे पहले कि वो पूरे शरीर में फैल जाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो छोटी सी उंगली को काट देते हैं।
तो जब डॉक्टर उंगली को काटते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर कितना अत्याचारी है, कितना जल्लाद है, उसमें कोई दया नहीं है, कोई उसके अंदर दया माया नहीं है, वो तो बिना देखे उंगली काट देता है। नहीं प्यारो, वो उंगली क्यों काट रहा है, वो उंगली क्यों जो है आपके हाथ से वो अलग कर रहा है, वो छोटा सा उंगली या तो आपके पैर में का एक छोटा सा हिस्सा क्यों काट करके वो अलग करता है, ताकि जो है वह जहर जो है वो आपके पूरे शरीर में ना फैल जाए। उस भाग को अलग करके जो है वो आपके जीवन को बचाना चाहता है। तो वो आपका बैरी हुआ या वो आपका शुभ चिंतक हुआ, आपका भला चाहने वाला हुआ कि आपका बैरी हुआ। तो परमेश्वर जब कोई चीजों से अलग करता है, ताड़ना देता है, तब उसको जो है एक उसका दुख भी उठाना पड़ता है। छठा पद यहां पर कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसको वो पुत्र बना लेता है ना, उसको कोड़े भी बरसाता है। तो 7वां वचन रहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जब दुख होता है उसको ताड़ना समझ करके सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, और कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। देखिए यहां 7वां पद में बाइबल में लिखा है कि वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। वो कौन सा पुत्र है? आज ऐसा कौन सा पुत्र है हमारे बीच में, हमारे ऐसे बच्चे, ऐसे संतान जिसके ऊपर कोई ताड़ना नहीं होती। यहां पर शारीरिक पिता की बात हो रही है। हमारा जो पृथ्वी के ऊपर हमारा जो पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारा जिनके साथ खून का रिश्ता है, आज उन पिताओं के विषय में यहां बात हो रही है 7वें वचन में कि कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर। क्या हम में से है ऐसा कोई पिता जो अपने पुत्र का ताड़ना नहीं करता, अपने पुत्र को सुधारता नहीं? हाँ, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे शारीरिक पिता हैं जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करते, अपने बच्चों को प्रताड़ित नहीं करते। कहते हैं कि बच्चा है, ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, बच्चा मिट्टी है। आप ये सोच करके उसे छोड़ दोगे, ये सोच करके आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे कि वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो प्यारो वो कभी ठीक नहीं होगा। उसका एक समय होता है ताड़ना देने का और प्यार करने का, उल्हाना करने का और शिक्षा देने का। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं उन सारी बातों पर नहीं जाऊंगा। नीति वचन में कई बातें लिखी हुई है। 14 अध्याय के 22वें पद में, 22वें अध्याय के 14 पद में भी लिखा हुआ है कि बच्चों के अंदर मूर्खता होती है, बच्चों के भीतर मूर्खता होती है। वो उनके अंदर समझ नहीं होती है, उनके अंदर बिल्कुल क्या सही क्या गलत है इसकी समझ, इसकी परख नहीं होती है। पर छड़ी उस मूर्खता को दूर करती है। छड़ी उस मूर्खता को दूर करती है। आपने छड़ी उठाया ही नहीं। आज के कई हमारे जितने भी पिताएं हैं वो अपने बच्चों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, अपने बच्चों के प्रति कितने प्रेमी हैं। वे बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि वो बच्चों को बिल्कुल ताड़ना नहीं देते हैं, बिल्कुल उफ तक का नहीं कहते हैं, क्योंकि बच्चा नाराज हो जाएगा। कहीं पिता ऐसा है, कहीं बाप ऐसे है जो बच्चों का दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जो मर्जी आए वो करने की उनको जो है छूट देते हैं, और वही बच्चा जो है वो बड़ा होकर के वह केवल अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जो है वो खतरे का जो है सबब बन जाता है। क्योंकि बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जो सुधार मिलना चाहिए था, जो उल्हाना और ताड़ना उसे बचपन में मिलनी चाहिए थी, क्या सही क्या गलत है, छड़ी के द्वारा यानी कि मारने के द्वारा, प्रताड़ना करने के द्वारा जो उसे मिलनी चाहिए थी उसे नहीं मिला। इसीलिए वो जो है अपने मन मर्जी से
मनमाना होकर के वो जो है बड़ा होकर के अपना मनमानी करने लगता है। खैर मैं वो सारी बातों पर नहीं जाऊंगा, विषय पर बना रहूंगा, मैं बना रहने की कोशिश करता हूं। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संत। देखिए यहां पर यदि परमेश्वर की ओर से अगर हमारी ताड़ना नहीं हुई, हमारे शारीरिक पिता की ओर से ताड़ना नहीं हुई और हमारे आत्मिक पिताओं की ओर से अगर हमें ताड़ना नहीं हुई तो प्यारो हम परमेश्वर के संतान नहीं ठहर सकते। आज कहीं कलीसियाओं के अंदर आज जो है ताड़ना और प्रताड़ना का जो चयन है वो गायब सा हो चुका है। आज कहीं परमेश्वर के सेवक लोग हैं डरते हैं अपने युवा पीढ़ी और अपने जवान पीढ़ी को अनुशासित करने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको जो है रिब्यूक करने के लिए डरते हैं वे लोग कि कहीं वो कलीसिया छोड़ करके ना चला जाए, कहीं वो कलीसिया छोड़ करके दूसरे कलीसिया ज्वाइन ना कर ले। इस बात से डर होता है हमें, इसीलिए हमको उनको जो मर्जी में आए, जो जी में आए, जैसा उनको अच्छा लगे, जैसा उनको ठीक लगे वैसा हम उनको करने देते हैं। कोई रोकथाम नहीं, कोई उनके ऊपर कोई उनके ऊपर रंजिश नहीं, कोई उनके ऊपर प्रतिरोध नहीं, किसी प्रकार का अंकुश नहीं। वो जब मर्जी में आए तब आए, जब मर्जी में आए तब जाए, क्योंकि हम डरते हैं। तो प्यारो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको परमेश्वर का पुत्र बना रहे हैं। यहां लिखा हुआ है कि वे व्यभिचार के संतान ठहरे। व्यभिचार का संतान मतलब वो शारीरिक व्यभिचार नहीं, आत्मा के अंदर व्यभिचार करने का मतलब है कि सच्चा जीवित परमेश्वर की और सच्चा जीवित परमेश्वर को छोड़ किसी और परमेश्वर के ऊपर भरोसा, किसी और चीज पर, वस्तु पर जो है मन लगाना और अपना जो है अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी आराधना उस वस्तु के लिए करना, वह एक आत्मिक व्यभिचार है। 9वां पद, फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के भी तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। आत्माओं के पिता यहां बाइबल कहती है, दो पिता का वर्णन किया गया है यहां पर। एक शारीरिक पिता 9वें पद में, फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। जब हमारे देखिए हमारा शारीरिक पिता जब ताड़ना देता है तो बच्चे आदर करते हैं या तो अनादर करते हैं। जो आदर करते हैं वो उसका प्रतिफल मिलता है उनको। जो अपने माँ बाप के अधीन होकर के अपनी माँ बाप का जो कहा सुना और उनकी आज्ञाओं को मान करके जो अपना जीवन जो है व्यापन करता है, आगे बढ़ता है, उसका प्रतिफल और उसका परिणाम उसको मिलता है। जो अनादर करता है अपने माँ बाप का और अपनी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, बिल्कुल उसका प्रतिफल भी उनको मिलता है। समाज के अंदर ये दोनों चेहरा साफ रीति से नजर आती है। एक बच्चा जो अपने बड़े अच्छे संस्कार और बड़े अच्छे माहौल में जो पैदा हुआ है, अपने माँ बाप के अनुशासित जीवन जीने के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी परवरिश हुई, वो एक अच्छे मुकाम पर जाता है, वो एक अच्छे स्थिति में पहुंचता है। और जो बच्चा अपने माँ बाप का अनादर करता है, बाइबल में कई बार लिखा हुआ है, कई जगह पर लिखा हुआ है, आप स्वयं जो है बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं कि हे पुत्र अपने माता पिता का अधीन हो, हे पुत्र अपने माता पिता का सम्मान कर, उनका आदर कर, उनका उल्हाना ना करने। कई बातें जो है पुत्रों के विषय में भी लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि पुत्र बच्चे जो अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार से जो है व्यवहार रखना है, कैसे आदर सम्मान उनको करना है। पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे। देखिए आत्माओं के पिता जो हमारे आत्मिक पिता होते हैं, बाइबल कहीं ना कहीं उनके भी अधीन रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि जब हमारे शारीरिक माता पिता जब हमें ताड़ना देते हैं तो वो हमें एक अच्छे संस्कार देते हैं, एक समाज के अंदर हमें एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाते हैं, समाज के अंदर एक अच्छा जो है हमें एक अच्छा जेंटलमैन, एक अच्छा जो है स्वभाव और चारित्र का व्यक्ति बनाते हैं। हमें सब समाज में जीने के लिए एक अच्छे आचरण
और अच्छा चारित्र के द्वारा हमारा समाज के अंदर एक हमारा प्रतिष्ठा हो और हमारा एक सम्मान हो, इस प्रकार से वो हमें तैयार करते हैं। पर जब आत्मिक पिता जब हमें ताड़ना देता है और हमें सुधारता है, हमें उल्हाना करता है, तो वो हमें परमेश्वर का पुत्र बनाता है। देखिए अंतर कितना है। एक हमारा शारीरिक पिता वो अपना पूरा प्रयास करता है कि हम समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित मान सम्मान से भरा हुआ व्यक्ति बने, एक अच्छा सज्जन बने। और एक आत्मिक पिता जो है ना, उसका प्रयास होता है कि इसके आत्मिक बच्चे जो है वो परमेश्वर के पुत्र बने। तो प्यारो, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए यानी कि कलीसिया के मंडली के लोगों के लिए भी ये सबब है कि हम अपने आत्मिक पिताओं के अधीन रहे, उनकी बातों का अनादर ना करें, उनके सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी बातों को जो है हल्के में ना ले, उनकी ताड़ना को भी, और उनके यदि उन्होंने अगर उल्हाना भी किया है, ताड़ना भी दिया है, यदि उन्होंने कुछ कहा भी है, तो उससे जो है मन कच्चा ना हो, उससे जो है हम हल्के में ना ले और हम साहस ना छोड़े या में निराश ना हो, मायूस ना हो। आज कहीं अधिकतम मसीही जो चरवाहा है, पादरी लोग है, पास्टर्स लोग है, वह अपने आत्मिक संतानों को ताड़ना इसीलिए नहीं देते हैं कि कहीं उनका मन कच्चा ना हो, है ना। यानी कि जैसे कि हमारे बच्चों का दिल तोड़ना नहीं चाहते हम, जो मर्जी में आए उसे करने देते हैं। इसीलिए बच्चे देखिए उद्यम मचाते हैं कलीसियाओं के अंदर, माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं, बाहर भी जाते हैं, शॉपिंग सेंटर के अंदर, मॉल के अंदर उद्यम मचाते हैं, पूरे जो है पूरी तरह से जो है एकदम जो है बिगड़ेल हो करके व्यवहार करते हैं। और माँ बाप कुछ नहीं, माँ बाप देखते हैं। कई माँ बापों को तो गर्व होता है, मैंने देखा है, कई माता पिताओं को अपने उनके बच्चे जब उद्यम मचाते हैं ना, उनके बच्चे जब इस प्रकार से हरकतें करते हैं, कारनामे करते हैं, लोगों आसपास के लोगों को जो है चोट पहुंचाते हैं, आसपास के लोगों के बीच में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, तो कहीं माँ बाप को उसका जो है बड़ा एक प्रकार से घमंड उत्पन्न होता है उनके अंदर कि देखो मेरा बच्चा कितना ब्राइट है, मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, मेरा बच्चा कितना होशियार है, देखो 4 लोगों के बीच में जाकर के वो कैसे खेलता है, कैसे वो कूदता है। नहीं, जहां पर उसे प्रताड़ना और जहां पर उसे अनुशासित और जहां पर उसे छड़ी उठाने की जरूरत है, वहां पर माता पिता होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि छड़ी उठाए और उसकी उल्हाना करे, उसकी ताड़ना करे। क्योंकि जानते हो क्यों करना आपको? क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं वो आदम का स्वभाव छिपा हुआ है, वो आदम की प्रवृत्तियां छुपी हुई है, वो आदम का जो है चारित्र, वो आदम का जो है सामर्थ्य और उसका आत्मा छुपा हुआ है उस बच्चे के मनमर्जी मनमाना करने के पीछे। और आप छड़ी के द्वारा, उल्हाना के द्वारा, ताड़ना के द्वारा यदि आप उसको नहीं सुधारने का कोशिश करोगे, तो प्यारो आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में वही बच्चा जो है आपके लिए आपका सरदर्द का सबब बन जाएगा, नाक में दम कर देगा और आपका जीना हराम कर देगा। बच्चे परमेश्वर के देन है, वो तो बच्चे परमेश्वर के प्रतिफल है, परमेश्वर का उपहार है, वरदान है, परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संतान दिया है। पर संतान क्यों दिया है? ताकि उन संतान को हम परमेश्वर के पुत्र बनाए, ना कि हम उसको संसार के पुत्र बनाए, ना कि हम उसको एकदम जो है बिगड़ेल और एकदम मनमाना करने वाला व्यक्ति बनाए। नहीं, परमेश्वर भी लेखा जोखा लेगा, परमेश्वर भी कहीं ना कहीं क्या जो है हमें उसका हिसाब लेगा। इसीलिए परमेश्वर ताड़ना देने पर ज्यादा जोर करता है। मैं यहां पर मुझे तो कई उदाहरण देने थे, पुराने करार से और नए करार से, पर हमारे पास उतना समय ना होने के कारण एक उदाहरण मैं दूंगा आपको नए करार से। ताड़ना देने के तुरंत परिणाम से क्या होता है, जैसे कि मत्ती के 16वें अध्याय, प्रभु यीशु मसीह जो है ना,
वह एक ऐसा गुरु और ऐसा प्रभु है कि यदि वह तारीफ भी अगर करता है ना, किसी की तारीफ भी यदि उसने किया है, तो उसने बड़े डंके के चोट पर चौराहे में खड़ा होकर के लोगों के बीच में पब्लिकली कई लोगों के सामने प्रशंसा करता है और तारीफ भी करता है, जैसे कि उसने कई लोगों का किया बाइबल के अंदर। अब पतरस का हम देखते हैं उदाहरण मत्ती के 16वें अध्याय के 17वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय उसके 17वें पद में यीशु उससे उत्तर दिया है, शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर पतरस को सबके सामने, उसके चेले भी थे वहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कैसरिया फिलिप्पी ले जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि तुम पुराने भविष्यवक्ता हो, कोई कहते हैं कि तुम एलिया हो, कोई कहते हैं कि तुम यिर्मयाह हो, कोई कहते हैं कि तुम पुराने भविष्यवक्ता, मरे हुए भविष्यवक्ता में से जी उठे हो, एक नए भविष्यवक्ता हो। तो प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी सोच विचार क्या है। तो पतरस वहां पर खड़े होकर के कहता है कि प्रभु तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। तो तुरंत उसको जो है प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों के बीच में खड़े होकर के प्रभु कहता है कि पतरस, कि यह प्रकाशन तुझे मांस और लहू से नहीं बल्कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसकी ओर से तुझे मिला है। और इसी अंगीकार और इसी सोच विचार और इसी जो है प्रकाशन के आधार पर उसके बल पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। अब देखिए, वही पतरस की उसने प्रशंसा की, वही पतरस का उसने तारीफ किया, और वही पतरस प्यारो कुछ ही क्षण के बाद उसी अध्याय में 16वें अध्याय में कुछ ही पंक्तियों के बाद हम देखते हैं कि 21वें पद में यदि हम देखते हैं तो वही पतरस ऐसी मूर्खता भरी बातें करता है कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के सामने उसको क्या करता है, ताड़ना देता है। कैसी ताड़ना? देखिए, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों के प्रधान याजकों के शास्त्रियों के हाथ से बहुत से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर के झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। देखिए, यहां पतरस थोड़ी सी मर्यादा तो पतरस ने रखी यहां पर। जब प्रभु कहने लगा कि मुझे क्रूस पर मरना अवश्य है, मुझे क्रूस पर जो है प्राण देना, बलिदान हो जाना क्रूस के ऊपर, ये अवश्य है, ये मुझे क्रूस पर जाना होगा, तो पतरस को ये बातें अच्छी नहीं लगी। पतरस जो है उसे जो है सामने, सबके सामने नहीं बल्कि यीशु मसीह को ही वो एक तरफ जो है कोने में ले जा करके बड़े जो है संस्कारित रूप में जो है बड़े सज्जन के सम्मान, जैसे अच्छे लोग जो सज्जन होते हैं, जो संस्कारित जो प्रमाण से जो है हम जब किसी को करेक्ट करते हैं ना, हम किसी को जब उल्हाना करते हैं या हम किसी को करेक्ट करते हैं तो हम उनसे साइड में लेकर जाते हैं, चार लोगों के बीच में नहीं बल्कि कोने में हटा करके उनको एक अलग कोने में ले जाकर के हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर यीशु मसीह का ये तरीका नहीं था, न ही पुराने करार के भविष्यवक्ताओं का ये तरीका था। ये तरीका हमारा है जो गलत है। आज हमें सिखाया गया, आज हमें ये बताया गया कि अगर किसी को करेक्ट करना है तो उसे अलग ले जाओ, कोने में ले जाओ, चार लोगों के बीच में मत करो, क्योंकि चार लोगों के बीच में करेगा तो वो नाराज हो जाएगा, उसे चोट लगेगा और वो दुखी हो जाएगा। तो प्यारो, मुझे बताइए कि पतरस को मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुखी कौन होता है इसके अंदर। बाइबल के अंदर कोई भविष्यवक्ता जब राजाओं को, जब उसको ताड़ना देनी थी, राजाओं को जब उनको कुछ कहना था, राजाओं को जब उनको लाना करना था, तो राजा को उसने ये नहीं कहा, चाहे वो शमूएल हो, चाहे यशायाह भविष्यवक्ता हो, चाहे यिर्मयाह हो, उन्होंने राजा को कोने में नहीं लेकर गया।
कि मुझे कुछ बात कहना है आपको। उन्होंने एकांत में नहीं लेकर गया। तो पतरस यहां पर यीशु मसीह को एकांत में लेकर जाता है और यीशु मसीह से कहता है कि ऐसा ना हो, मैं तुझे क्रूस पर जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं स्वयं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, पर तुझे क्रूस पर जाने नहीं दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। क्या कहा? क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसे शैतान कह दिया। और कैसे कहा? कब कहा? सबके सामने। सबके सामने प्रभु यीशु मसीह बड़े ही संस्कार के अनुसार जो है, एक सज्जन के अनुसार, एक बहुत ही अच्छे रीति से उसे समझाने के लिए कोने में नहीं लेकर गया। उसे सबके सामने ताड़ना दी, सबके सामने उसको जो है करेक्ट किया और करेक्ट करके उसे कहा कि हे शैतान। बड़ा कठोर बात इस्तेमाल किया प्रभु ने। हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अब पतरस का रिएक्शन क्या था? क्या पतरस नाराज हो गया? क्या पतरस खफा हो गया? क्या पतरस दुखी हो गया? जैसे हम में से कई आज परमेश्वर के लोग दुखी हो जाते हैं। कई परमेश्वर के बच्चे, पास्टर ने अगर कुछ कह दिया, लीडर ने अगर कुछ कह दिया, कलीसिया के एल्डर ने अगर कुछ कह दिया, वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्यों कहा, उसमें कितना सत्य है, उसमें कितना वाजिब है, उसमें क्या लेना चाहिए, उसमें मेरे लिए क्या लाभ है, क्या आशीष है मेरे लिए। कुछ नहीं, बस उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कैसे कह दिया, मुझे क्या मजाल है उसकी कि मुझे ऐसा कह दिया। बस खफा हो गए, नाराज हो गए, चोट खा करके कलीसिया छोड़ करके दूसरी कलीसिया में ये सोच करके जाते दूसरी कलीसिया में कि दूसरी कलीसिया में बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, हमें स्वर्गदूत मिलेंगे, हमें, है ना। हम यही सोच कर जाते हैं ना दूसरी कलीसिया में। दूसरी कलीसिया को ज्वाइन करते हैं, क्या सोच कर जाते हैं कि हमारा ये पास्टर तो बहुत ही घमंडी है, अहंकारी है, बात बात पर हमें टोकता है, बात बात पर हमें ताड़ना देता है। हम दूसरी कलीसिया में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर कोई ताड़ना देने वाला ना मिले, हमें वहां पर कुछ कहने वाला ना हो, हमें जैसे मर्जी में आए, जैसे अपना मनमाना करना है वैसे मनमाना करे और हमें कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हमें वैसी कलीसिया हमें अच्छी लगती है और ऐसे कलीसिया में हम अपने आप को बहुत ही अपने आप को धन्य समझते हैं कि मुझे ऐसी कलीसिया मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कलीसिया में आपको यदि कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला और कोई ताड़ना देने वाला और आपको उल्हाना करने वाला यदि कोई नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है प्यारो। आप सही कलीसिया में नहीं हो, आप कलीसिया में नहीं हो, आप किसी क्लब में हो, आप किसी ऐसे संस्था में हो जो परमेश्वर का बॉडी नहीं है, परमेश्वर का जो है कलीसिया नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया क्या है? परमेश्वर का वचन से आपको सुधारने के लिए, उल्हाना देने के लिए, आपको परिपक्व करने के लिए और आपको मैच्योर और आपको सिद्ध करके आपको परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आपकी कलीसिया है। जिस कलीसिया में ताड़ना नहीं है, जिस कलीसिया में उल्हाना नहीं है, वो कलीसिया नहीं, वो क्लब है, वो सोशल क्लब है। क्योंकि सोशल क्लब में आप चाहिए, सोशल क्लब में कोई आपको सब जो है चंगासी बातें होगा। चंगासी कैसे हो? चंगासी कैसे है? सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं। आइए, मौज मस्ती कीजिए, अपना समय बिताइए, जाइए। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको ठोकेगा नहीं, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं। पर कलीसिया एक अलग
एंटिटी है, कलीसिया एक अलग बॉडी है। कलीसिया में सुधार, कलीसिया में उल्हाना, ताड़ना और बहुत सारी बातें हैं जिसको सहना है, और वो सब हमारे भले के लिए और हमारे अच्छे के लिए होता है। पतरस क्या भाग गया? क्या यीशु मसीह को छोड़कर चला गया? क्या यीशु मसीह की टोली छोड़कर के किसी और टोली में जाकर के ज्वाइन हो गया? नहीं। जबकि यूहन्ना के 6 पद के 53 पद में अगर हम देखें, वही संदर्भ में वही बात है, पर यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं वही संदर्भ में जो है, जब एक स्थिति जब ऐसा निर्माण होता है वहां पर कि सारे लोग जो है छोड़कर चले जाते हैं 6:53 में, क्योंकि यीशु मसीह अपने शरीर को, अपने मांस को खाने की बात वहां पर करते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग सोचते हैं कि ये कैसी शिक्षा दे रहा है हमें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। कैसा जीवित पिता ने मुझ में भेजा है, वैसे पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी, यह वो रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर जाए। ये बातें यह कफरनहूम एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहा। उसके चेलों में से बहुतों ने, इक्का दुक्का नहीं, बहुतों ने यह सुन करके कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। देखिए 62वां वचन, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को, जहां पहले उसके बाद इसको सारी बातों को स्किप करते हैं, 66वां पद हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी से हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 66वां पद, इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ये बात सुन करके कई चेले जो है उल्टे, यानी कि वो छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। यीशु मसीह के गुट को छोड़ करके वे लोग चले गए। तब यीशु ने उन 12 से पूछा, आप कितने बचे वहां पर? सिर्फ 12 बचे, सब चले गए, 12 बचे। अब 12 से पूछा, यीशु मसीह ने 12 से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? देखिए यीशु मसीह ने उनको भी पूरी छूट दी। यदि मेरी बातों से यदि तुम असमंजस हो, मेरी बातों से यदि तुम दुखी हो, मेरी बातों को यदि तुमने नहीं समझा, मेरी बातें यदि तुम्हें चोट का कारण बनता है, तो तुम भी जा सकते हो। क्या तुम भी जाना चाहते हो? उनको पूरा उनको अधिकार और उनको पूरा जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने खुला द्वार रखा जाने के लिए। पर शमौन पतरस 68वें पद में बाइबल कहती है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हे प्रभु, हम किसके पास जाए? पतरस ने उत्तर दिया, हालेलुया। पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। क्या बातें तेरे पास है? क्या बातें थी प्रभु यीशु मसीह की? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। पतरस ने उस ताड़ना को और उस प्रताड़ना को पतरस ने चोट का सबब नहीं, दुखी होने का सबब नहीं, चोट खा करके, दुखी हो करके, कलीसिया छोड़ करके, प्रभु यीशु मसीह के दल को छोड़ करके जाने का सबब नहीं, बल्कि उसने उसे जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें समझ करके स्वीकार किया। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें सोच करके स्वीकार किया, और वही पतरस अनंत जीवन ही नहीं पाता है, बल्कि वो पतरस
प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रेरित बनता है जो कलीसिया का उद्घाटन करता है पेंतीकोस्त के दिन। और कलीसिया का उद्घाटन करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे ताड़ना के द्वारा, उल्हाना के द्वारा परमेश्वर ने उसको परिपक्व बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे मजबूत बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो है परिपक्व बना करके, उन सारे ताड़नाओं को झेल करके, सारी ताड़नाओं को स्वीकार करके उसे इतना मजबूत बनाया कि वह जब पेंतीकोस्त के दिन जब खड़े होकर के जब वो प्रचार करे, तो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि कहीं ऐसे लोग आएंगे उसकी कलीसिया में जहां पर उसे भी कहीं ना कहीं लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को परिपक्व बनाने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए जो है उसको उतना परिपक्व बनाने के लिए, इतना उसको उन्नतशील बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उसकी इतनी ताड़ना की और कठोर शब्दों का प्रयोग किया। वहीं पर हम जो है देखते हैं यूहन्ना का 12 अध्याय 3 पद में, यूहन्ना का 12 अध्याय 3 पद में, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसीलिए नहीं कही क्योंकि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था, वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सर्वदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सर्वदा नहीं रहूंगा। और उसके बाद बस उतना ही कहा। क्या कहा उसे? कि यीशु मसीह ने उसे सिर्फ इतना कहा कि उस औरत को अकेले छोड़ दो, उस औरत को परेशान मत करो। जब वो औरत जटामासी का तेल यानी कि इत्र, जो बहुत महंगा था, बहुत मूल्य इत्र था, और वो 300 दिनार का था। 300 दिनार मतलब एक समय में जो है एक जो मजदूर हुआ करता था, पूरे दिन की मजदूरी 1 दिनार हुआ करता था। पूरे दिन की मजदूरी 1 दिनार थी, तो पूरे सोचिए कि पूरे महीने का मजदूरी कितना हुआ, 30 दिनार हुआ। पूरे साल का कितना होता है? पूरे साल का 300 दिनार तक होता है। तो वो पूरे साल का जो आमदनी, पूरे साल का एक व्यक्ति की जो मजदूरी थी, वो मजदूरी यानी कि 300 दिनार के जितना महंगा इत्र उसने लेकर आकर प्रभु के चरणों में उंडेल दी और वो प्रभु की सेवा कर रही थी। तो वहां पर यहूदा खड़ा था। यहूदा खड़े होकर के उसने कहा कि ये तो सब कुछ वेस्ट हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है। यदि हम इसे बेच करके गरीबों में बांट दे तो कितना अच्छा होगा। ऐसा कह करके उसे ऐसा लगा कि मैं कहीं लोगों का दिल जीत लूंगा। पर बाइबल सत्य बताती है, बाइबल कहती है कि उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, बल्कि वह जो है वो चाहता था कि वो औरत उस इत्र को जमीन में उंडेलने के बजाय, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उंडेलने के बजाय, उसको बर्बाद करने के बजाय उस इत्र को बेच करके उसका जो कैश होगा, उसका जो रुपया होगा, वो यदि वो अगर बटुए में डालती तो वो क्या होता, वो बटुए में से चुरा सकता था। ये उसका मकसद था। पर यीशु मसीह ने उसे वहां पर रोका। यीशु मसीह ने उसे सिर्फ ताड़ना दी। यीशु मसीह ने उसे वहां पर उल्हाना किया और उसे कहा, सिर्फ इतना कहा। उसने पतरस के समान शैतान नहीं कहा उसे। अब सोचिए शैतान कह देता तो क्या होता। बस इतना ही कहा कि उस औरत को अकेला छोड़ दो। तो तुरंत उसने क्या किया,
वो व्यक्ति तुरंत जो है उस बात को सह नहीं सका, उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके मन में तो उसको पकड़ने का तो विचार था ही, उसको पकड़ने का, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह यहूदा को पहले से ही, यहां से नहीं, पहले से ही उसे जो है उस पर नजर रखा हुआ था और उसको बार बार चेतावनी दे रहा था, बार बार जो है उसे उल्हाना कर रहा था, बार बार उसे जो है बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह से नसीहत दिया करता था कि बदल जाओ, सुधर जाओ और ये पैसा चुराना बंद करो। यीशु मसीह उसे बार बार जो है चेतावनी दिया करता था, पर वो कहीं ना कहीं वह ना सुधरा, ना बदला, और उसको यीशु मसीह को पकड़ने का किसी भी प्रकार से, उसे तो यीशु मसीह को पकड़वाना था। पर एक बात जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया ना उसे कि वो औरत को अकेला छोड़ दो, बस उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत वहां से जा करके वो रोमियों के पास जा करके, रोमी लोगों के पास जा करके उसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच डाला। तो यीशु मसीह की ताड़ना उसने किस प्रकार से लिया? यीशु मसीह की ताड़ना उसने बदले की भावना से ली। यीशु मसीह की ताड़ना को उसने जो है अपने अपने आप को जो है उसने उस ताड़ना के द्वारा जो है एक अपना अपमान समझ करके उसने लिया। अपने आप को जो है उसने जो है वो उसे अनुचित रीति से उसने क्या किया, उस ताड़ना को जो है वो आशीष के रूप में लेने के बजाय उसे अपमान के रूप में लिया और वो दुखी हो गया, और वह जो है दुखी होकर के वह तुरंत यीशु मसीह को ही बेचने के लिए चला गया। और पतरस ने जो है उस ताड़ना को वो आशीष के रूप में लिया, तेल के रूप में लिया। भजन संहिता 141 का 5वां पद कहती है, एक आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद रोटी और प्याले के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 141 उसका 5वां पद, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे लिए सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। धर्मी मुझे मारे तो वह मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। हालेलुया। दाऊद का वचन है ये। मैं दाऊद के विषय में उदाहरण देना चाहता था कि दाऊद ने किस प्रकार से जो है भविष्यवक्ताओं की ताड़नाओं को, भविष्यवक्ताओं के उल्हाना को उसने आशीष के रूप में लिया। दावीद एक ऐसा राजा था जो भविष्यवक्ता जब उसके पास आते थे और उसे सुधारने के लिए ताड़ना देते थे, जब उसे कहते थे कि तूने गलत किया है, तो चुपचाप वो स्वीकार कर लेता था, दीन होकर के, नम्र होकर के। इसीलिए दावीद ये वचन लिख सका, और दावीद कहता है कि धर्मी मुझको मारे तो वो मेरी कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर तेल ठहरेगा, मेरा सिर इनकार ना करेगा। क्या आज हम तैयार है प्यारों कि धर्मी परमेश्वर का सेवक, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा, तो उसने क्या कहा कि वह बातें, यीशु मसीह की उल्हाना, यीशु मसीह की बातें उसने जीवन की बातें को रूप में लिया, जीवन, अनंत जीवन की बातों के रूप में लिया, अपने सर पर अभिषेक का तेल के सम्मान लिया। धर्मी यानी कि प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना को उसने जीवन की बातें समझ करके स्वीकार किया। वही प्रभु यीशु मसीह जब यहूदा को ताड़ना देता है, यहूदा को जब प्रभु यीशु मसीह जो है उसे सुधारने के लिए, उसे रोकने के लिए जब कहता है, वही यहूदा उन बातों को जो है क्रोध में बदल देता है, अपमान के रूप में लेकर के वह जो है वहां पर जाकर के यीशु मसीह को ही बेच देता है 30 सिक्कों में। तो 30 सिक्के में बेच करके उसने क्या पाया प्यारो? वो तो यीशु मसीह मरने से पहले ही वह फांसी का फंदा लगा करके वह आत्महत्या कर लिया और वो अपना जीवन दान दे दिया। यीशु मसीह के मरने से पहले प्यारो, करेक्शन जब हमें कोई भी करे, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरा संगी मित्र हो, चाहे ऑफिस के अंदर कोई कर्मचारी हो, चाहे मेरा बॉस हो, चाहे कलीसिया के अंदर पासवान हो या हमारे आत्मिक पिता हो, हर एक करेक्शन हमें आशीष का कारण बनाता है, हमें वो परिपक्वता की ओर ले जाता है, हमें उन्नति की ओर ले जाता है, और वो हमें जो है सज्जन पुरुष बनाता है, हमें एक परिपक्व मैच्योर व्यक्ति बनाता है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए और परमेश्वर की महिमा में चले। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।